एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फिर में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अब स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि विंग के पास जा रहा था। वो सुबह ही विंग के पास जाने के लिए निकल गया था। उसने अपना डेली रूटीन किया, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर विंग के पास उसके चेहरे पर एक इवल स्माइल आती है और वो शाओ को घूरता ही रहता है। शाओ जो कि विंग के कमरे के पास आ गया था, तभी दो गार्ड्स शाओ को रोक लेते हैं। शाओ उनकी तरफ गुस्से से घूरता और कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका है? जाने दो मुझे। तभी उनमें से एक गार्ड शाओ को कहता है, आप नहीं जा सकते। शाओ बहुत ही ज़्यादा अननोइंग टोन में कहता है, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ। मुझे जाने दो, मुझे मेरे राजकुमार से मिलना है, हटो यहाँ से। तभी वो गार्ड्स कहते हैं, हमारी बात समझिए, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। अभी हमारे राजकुमार अपनी फ्रेंड के साथ है, तो अभी आप नहीं जा सकते। उन गार्ड्स के कान रेड थे। उन गार्ड्स ने अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुन लिया था, जिससे उनके कान गाल दोनों ही रेड हो चुके थे। वांग जी विंग के फेरोमोन्स में इतना खो गया कि वो साइलेंसिंग स्पेल लगाना ही भूल गया। दोनों ही इंटीमेट हो रहे थे और उनकी इंटीमेसी की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। विंग के वो लाउड मोन जब गार्ड्स सुनते हैं तो वो पूरे के पूरे रेड हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अभी क्या हो रहा है। वो गार्ड शाओ को इसीलिए अंदर जाने से रोक रहे थे क्योंकि अभी जो उनके राजकुमार अपनी फ्रेंड के साथ कर रहा है, उस समय में किसी का भी उनके रूम के आसपास भी भटकना ठीक नहीं है। शाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गार्ड्स शाओ को वहाँ जा ही नहीं दे रहे थे। गार्ड्स कहते हैं, प्लीज़ आप कुछ समय बाद आइएगा, पर अभी हम आपको नहीं जाने दे सकते। माफ़ कीजिएगा, पर आप नहीं जा सकते। शाओ बहुत ही गुस्से में था और वो गुस्से में ही वहाँ से चला जाता है। गुस्से में जा ही रहा था, तभी वही लैंड डिसिपल शाओ के सामने आ जाता है। शाओ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हो जाता है और उसे कहता है, हे तुम मेरा रास्ता क्यों रोके हुए हो? हटो यहाँ से, मुझे जाना है। तभी वो लैंड डिसिबल कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना, पर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओ जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कहता है, मुझे पर अभी किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी, तुम हटो यहाँ से, मुझे जाना है। लैंड डिसिपल शाओ का हाथ बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ लेता और कहता है, पर मुझे तो बात करनी है और मैं करके रहूँगा। शाओ उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो लैंड डिसिपल उसका हाथ छोड़ता ही नहीं। शाओ कहता है, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। वो लैंड डिसिपल कहता है, मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। क्यों ओमेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करो? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि एक ओमेगा को एक अल्फा के सामने कैसा बिहेव किया जाता है। शाओ उसके चैट से उसे धक्का देने लगता है, पर वो ओमेगा शाओ के दोनों हाथों को पकड़कर उसके करीब आने लगता है।
उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, पर वो अल्फा रुकता नहीं है। वो अल्फा शाओ के और भी ज़्यादा करीब पहुँचे उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच आकर लगता है, जिससे वो अल्फा पीछे जाकर बहुत ही बुरी तरीके से गिरता है। अल्फा जब अपनी नज़रें उठाकर शख्स को देखता है जिसने उसे मारा था, वो अल्फा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस शख्स की तरफ देखता है। वो देखता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि केजिंग है, जो कि उससे ज़्यादा डबल गुस्से में है और उसकी आइज़ रेड हो चुकी है। केजिंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे शाओ को हाथ लगाने की? किसने तुम्हें हक दिया कि तुम मेरे ओमेगा पर हाथ डालो? क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा? हाँ, मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकता हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी है? अल्फा अब खड़ा होता है और केजिंग की तरफ घूरते हुए कहता है, केजिंग, तुम हमारे बीच में मत आओ, समझे? तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे इस ओमेगा से बात करनी है और मैं करके रहूँगा, और तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, समझे? केजिंग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मुझसे ही जुबान लड़ाओगे? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? वो एंडिसेबल कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम हमारे होने वाले किंग के बहुत ही ज़्यादा खास आदमी हो, पर इससे मुझे क्या? मुझे जो चाहिए वो मैं लेके रहूँगा, और अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। केजिंग कहता है, अगर तुमने शाह को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, समझे? तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से चले। की कोशिश की तो इस बार मैं उनकी जान ले लूँगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। शाओ कहता है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, मैं अपनी परेशानियों को खुद हैंडल कर सकता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहकर शाओ पीछे मुड़ जाता है। तभी केजिंग अपने पॉकेट से एक तलिस्मान निकालता और कहता है, शाओ, ये मेरा तलिस्मान है, इसे ले लो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आया तो ये मुझे सिग्नल भेज देगा और मैं उसी वक्त तुम्हारे पास चला आऊँगा। शाओ, इसे ले लो। शाओ कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? तुम और तुम्हारी तलिस्मान दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? केजिंग कहता है, हाँ मैं जा रहा हूँ शाओ, पर तुम ये तलिस्मान रख लो, मैं यहीं रख के जा रहा हूँ शाओ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, और अगर उन लोगों ने फिर से तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैं कह रहा हूँ मैं इस बार उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा कहकर केजिंग अपना तलिस्मान वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। शाओ एक नज़र उस तलिस्मान को देखता है और फिर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। शाओ अपने मन में कहता है, वजह कोई भी रही हो केजिंग, पर मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकता। मैं अपने राजकुमार से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें बहुत
उनकी बहुत फ़िक्र करता। वो मेरे छोटे भाई की तरह है और उन्हें जब मैंने उस हालत में देखा तो मेरा दिल मिलियन पीसों में बट गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आँखों पे जब मैंने उन्हें उस हालत में देखा था। फूल जैसा नाजुक लड़का जिसे कभी कोई खरोच भी नहीं आने देता था, उसकी बॉडी पर इतने निशान देखकर मैं काँप उठा था। तुम्हारे क्लैन ने, तुम्हारे राजकुमार ने मेरे राजकुमार की खुशियाँ छीन ली, उनके चेहरे की वो स्माइल छीन ली। वो अब मुस्कुराता नहीं, ज़्यादा खाता पीता नहीं है, अपना ख्याल नहीं रखता। मुझे उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर वो मुस्कुराता नहीं। वो ऐसे करता है जैसे वो मुस्कुराना भूल चुका है। उसे मुस्कुराना आता ही नहीं। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मेरा राजकुमार बहुत खुश मिजाज था, वो हमेशा हंसता रहता था, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। पर आज उसे ऐसे देखकर मुझे बहुत हर्ट होता है। केजी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता जब तक मेरे राजकुमार की वो खुशी वापस नहीं आ जाती। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता केजिंग। कहीं ना कहीं तुम भी तो मिले ही हुए थे केजिंग, तुमने ऐसा क्यों किया? और ऐसा कहकर शाओ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नीचे बैठ जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और मुझे पता है आज का पार्ट बहुत छोटा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगला पार्ट थोड़ा लंबा बनाऊँगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।